राजस्थान में सियासी ड्रामा जारी है। इस्तीफा सौंपने वाले गहलोत खेमे के विधायकों ने कांग्रेस आलाकमान द्वारा भेजे गए पर्यवेक्षकों मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन के सामने कुछ शर्तें रखते हुए मुलाकात से इनकार कर दिया। हालांकि पार्टी आलाकमान इन शर्तों पर सहमत नहीं है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन आज अशोक गहलोत से मुलाकात कर दिल्ली लौट आए और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूरे राजनीतिक हालातों के बारे में बताया। इस बीच खबर है कि पार्टी हाईकमान ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को दोनों गुटों के बीच समझौता कराने के लिए बुलाया है। पार्टी को यूनाइटेड रखना है और पार्टी के अंदर डिसिप्लिन रहना चाहिए और ये जो चीजें यहाँ घटी उसका कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक आलाकमान अशोक गहलोत के रवैये से खासा नाराज है। पार्टी का कहना है कि राजस्थान में सब कुछ अशोक गहलोत से पूछकर ही किया गया था। उसके बावजूद भी जिस ढंग से ये सब तमाशा किया गया ये ठीक नहीं है। हालांकि अशोक गहलोत ने इस बात को साफ किया कि इस पूरे सियासी ड्रामे में उनका कोई हाथ नहीं है, लेकिन पार्टी आलाकमान को लगता है कि अशोक गहलोत के कहने पर ये सब हो रहा है। पार्टी को ये भी लगता है कि उनके आसपास के लोगों ने अशोक गहलोत को ये समझा दिया है कि पार्टी अध्यक्ष की बजाय मुख्यमंत्री की कुर्सी ज्यादा बड़ी है, इसलिए ये सब सियासी ड्रामा हुआ है। दरअसल अशोक गहलोत ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उनके इस ऐलान के बाद से कयास लगने लगे थे कि उनके अध्यक्ष बनने के बाद पद छोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस ने कुछ समय पहले ही उदयपुर में हुई बैठक में ये फैसला किया था कि एक व्यक्ति के पास एक ही पद होगा। हालांकि जब इस बारे में गहलोत से पूछा गया तो उन्होंने जवाब कि कोई भी विधायक मंत्री अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकता है, ये ओपन इलेक्शन है, इसमें बाद वो मंत्री भी रह सकता है। उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति एक पद सिर्फ नॉमिनेटेड पदों के लिए है। इसके बाद ही और अशोक गहलोत की बैठक हुई थी। इसमें सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत से कहा था कि पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव स्वतंत्र है, वे किसी एक उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अशोक गहलोत के अध्यक्ष बनने के बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला किया जाएगा। साथ ही राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उदयपुर में हमने तय किया है कि के पास एक ही पद रहेगा। देखा जाए त्रिपद को लेकर कांग्रेस ने बीते कुछ सालों में कम से कम 3 लोकप्रिय चेहरों को खोया है। 2009 में आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी और उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी के दावे को पास कर दिया था और आज वो सीएम है। कुछ ऐसा ही घटनाक्रम मध्य प्रदेश में हुआ जब 2017 के विधानसभा पार्टी की जीत के बाद सीएम पद को लेकर दावेदारी तेज हो गई। तब कांग्रेस हाईकमान ने कमलनाथ को कमान दी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही ज्योतिरादित्य कांग्रेस ही छोड़ दी और वो बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री है। कुछ ऐसा ही उदाहरण पंजाब का भी है। वहीं बीजेपी इस कांग्रेस से मजबूत दिखती है। पार्टी ने उत्तराखंड में बेहद कम वक्त में 2 सीएम बदले, लेकिन सत्ता में वापसी कर ली। इसके अलावा गुजरात में तो उस कैबिनेट ही बदल डाली, फिर भी वो मजबूती के साथ सत्ता की लड़ाई में उतरती दिख रही है। इसी तरह असम में भी उसने सर्बानंद सोनोवाल को हटाकर जब हिमंता बिस्वा शर्मा को बनाया तो कोई संकट नहीं खड़ा हुआ। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में भी पार्टी ने विप्लव देव को हटाकर मणिक साहा को कमान सौंपी। हालांकि जो हो रहा है राजस्थान में वो कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है और इसे भारतीय जनता पार्टी को इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करनी है, परंतु एक नागरिक के रूप में और खास करके राजस्थान से जुड़े हुए होने के नाते जिस प्रकार से राजस्थान को लगातार अस्थिरता में ढकेला गया है, केवल और केवल कुछ कांग्रेसियों की सत्ता की लालसा की वजह से, जब से ये सरकार जन्मी है 2018 में, ये अस्थिरता की कोख से निकली हुई सरकार ने बार बार राजस्थान की जनता के मुद्दों को पीछे करके कि किस प्रकार से राजस्थान में भ्रष्टाचार, बलात्कार, दंगा कम हो, इस पर कोई भी प्राथमिकता से कार्य नहीं किया गया है और बल्कि केवल सत्ता और सीट बचाने की कवायद लगातार राजस्थान देखता आ रहा है। रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं। वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हर विधायक से आप अलग अलग नहीं मिलिए, बल्कि आप ग्रुप में मिलिए, समूह में मिलिए।
राजस्थान के राजनीतिक संकट को खत्म करने के लिए कांग्रेस हाईकमान को गहलोत और पायलट के बीच सुलह समझौते के फार्मूले पर ही आगे बढ़ना होगा। पंजाब में विधानसभा चुनाव से महज 5 महीने पहले राजनीतिक संकट से बाहर निकलने के लिए ऐसी बदलाव किए गए, जिसके कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर सुनील जाखड़ पार्टी छोड़ गए और कांग्रेस सत्ता में वापसी भी नहीं कर सकी। राजस्थान में 14 महीने के बाद चुनाव होने हैं और उसी तरह से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। राजस्थान में हर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन की परंपरा दशकों से चली आ रही है। कांग्रेस के अंदर गहलोत बनाम पायलट के बीच छिड़ी जंग कहीं उसके लिए और भी सियासी तौर पर घातक बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट।